यहाँ पर श्रोता कैसे हो, उस विषय में शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं और सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा बता रहे हैं। श्रोता, सरोता और सोता, बहुत ध्यान से कथा को श्रवण करना। जो सुनने वाले हैं इन्हें श्रोता कहा गया है। भगवान की कथा को जो सुन रहे होते हैं उन्हें ही श्रोता कहा जाता है। श्रोता में जो भगवान कथा सुन रहा है वह श्रोता। लेकिन एक और भी इसमें है, उसे कहते हैं सोता। सोता मतलब जो भगवान कथा में आकर के सो जाए, सोता। एक श्रोता वो जो भगवान कथा को सुन रहा है, दूसरा सोता वो आया तो है मंदिर में सुनने के, लेकिन वो शयन कर रहा है, सो रहा है। जैसे राधे राधे बोलेंगे, सुना कथा क्या क्या पंडित जी? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। पूछो तो पता ही नहीं। एक और भी है सुनने वाला, उसका नाम है सरोता। अब ये कौन है भाई? ये वो है जो भगवान की कथा सुनता तो है, सुनता तो है, परंतु भगवान की उस कथा में कटाक्ष करता है। सरोता देखा हो आपने, जो सुपारी काटी जाती है, सरोता। एक हो गया श्रोता, भगवान कथा सुनने वाला। एक हो गया सोता, जो कथा में आकर के सोता है। एक हो गया सरोता, जो सुपारी जिस प्रकार से करती है ऐसी कथा को कटाक्ष करने वाला। नहीं नहीं पंडित जी आपने ये बात गलत कही है, नहीं गलत है। उसका भी एक विधान है पंडित जी कहने का। भगवान कथा जब हो जाए, पंडित जी व्यास पीठ से नीचे आ जाए, एक मर्यादा होती है उसकी भी। आप बड़े भाव और भक्ति से पंडित जी को समझाइए, कहिए महाराज ये कथा तो हमने ऐसी सुनी थी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कथा करी ये अब पंडित जी समझाएंगे। हो सकता है पंडित जी कथा गलत कर रहे हो तो समझा देंगे आपको। ये कथा इस कल्प की नहीं, उस कल्प की कथा है, वो समझाएंगे। लेकिन अनन्य प्रकार से पूरे बीच में आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस प्रकार बोलने लगे तो उसी को सरोता कहते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हम तो श्रोता ही बनेंगे। भगवान की कथा को जो श्रवण करे उसी का नाम है श्रोता। श्री व्यास जी महाराज बतलाते हैं आखिर इसकी पहचान कैसे है। हम कितने रुपए वाले हैं? 5 वाले हैं, 50 वाले हैं या 500 वाले हैं? ये हम अपने आप की सीमा को कैसे पहचान करें? हम आखिर ये हम कैसे जाने कि हम कितने पानी में हैं? ये भी तो बात होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है देवर्षायानाम ऋषि तस्त्यम मूर्तिकारम प्रथमं तथा सततम त्रिभादे मूर्तिनम ते परीक्षणानाम करो भवा। एक कलाकार ने 3 मूर्ति बनाई, तीनों मूर्ति बना करके उसने रख दिया। पहचानो यह मूर्ति कैसे है, और इस मूर्ति के पहचानने वाले को तीनों मूर्ति फ्री में दे दी जाएगी। मूर्ति बड़ी ही सुंदर थी। लोग बाग आते, देखते, मूर्ति उठाते, रखते, दूसरी उठाते, बड़े भाव से देखते, फिर रख देते, तीसरी देखते, तराजू में तोलते, सबका मोल भाव बिल्कुल बराबर, 1 इंच भी कोई आगे पीछे नहीं, सब ऐसे ही। बड़ा परेशान है, आखिर ये हो कैसे सकता है? एक 5 रुपए की है, दूसरी 50 रुपए की है, तीसरी 500 रुपए की है। ये मूर्ति कोई और नहीं है, ये मूर्ति अपितु हम आप ही हैं। तीनों मूर्ति हम आप ही हैं। ये इतने में एक कथा सुनने वाला श्रोता, जो भगवान कथा सुनता था, श्रोता, वो उधर से जा रहा था। उसने उस मूर्ति को देखा और मूर्ति को देख करके भाव से पहुंच जाता है। देखा बड़े भाव से,
उठाया मूर्ति को, तौला, देखा, सब बराबर। कभी कभी अखबार में शायद आपको नहीं आता, बहुत दिन हो गए मुझे देखे, अमर उजाला या दैनिक जागरण में आता है कि 2 चित्र बने होते हैं, देखो और पहचानो। क्या कमी है लिखो। 5 कमियां हैं, दोनों चित्र बना देते हैं, बड़े भाव से हम देखते हैं, एक आध की कमी मिल गई, अन्यथा दोनों एक से ही दिखते हैं। कमी होती भी है और दिखती भी नहीं। ऐसे ही वो तीनों ही मूर्ति थी। और होता क्या है, उन तीनों मूर्ति को बड़े भाव से देखा है उस श्रोता ने और कहा कि मेरी बात समझ में आ गया। अब मेरी बात समझ में आई, ये है क्या मामला। उसने तुरंत रुई लिया है और उसकी बट बनाया है, समझ गए ना, बत्ती बनाई लंबी, और लंबी बत्ती जब बनाया है तो उसने इस कान में डाला, इधर डाला, इधर डाला। जब डाल के देखा, ओ हो महाराज ये 5 रुपए की है, उठाओ इसे। 5 रुपए लिखा और बराबर में रख दिया। फिर दोबारा बटा, और बटने के बाद में इधर डाला तो इधर से निकलकर बाहर आ गया। महाराज ये 50 वाली है, इसे भी रखो। उसने लिखा भाई 50, वो भी रखी गई। फिर बटा, और बटने के बाद में जब इस कान में डाला तो पेट में, और इस कान में डाला तो पेट में। महाराज ये 500 वाली है, ये 500 वाली है, ये भी रखो। कलाकार ने पूछा आखिर आपने इसमें देखा क्या। अब मुझे आप इसे संदर्भ में बतलाइए। तो संदर्भ में बतलाते हैं, देखो भैया ये मूर्ति हम आप ही हैं, मैंने पहले बतलाया। भगवान कथा को सुनते तो हम हैं जरूर, कान भगवान ने दिए तो हैं, ना तो इस कान से सुनते और ना इस कान से सुनते, दोनों कान बंद। इसका मतलब हम 5 रुपए वाले हैं। मंदिर में आए तो सही, भगवान कथा को सुन तो रहे हैं, परंतु इस कान से तो निकाला, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वो व्यक्ति 50 रुपए का है, समझ गए ना। अब 500 वाला जो भगवान की कथा को इस कान से भी सुनता है, इस कान से भी सुनता है, सुनने के बाद में मन कर्म वचन के द्वारा अंतःकरण में प्रवेश कर ले, वही 500 वाला व्यक्ति है। बोले शंकर भगवान। ये 500 वाला हम आप 5 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं या 500 वाले हैं, ये हमें आपको तय करना है। हम कैसे बैठेंगे, श्रोता बनकर बैठेंगे, सोता बनकर बैठेंगे या सरोता बनकर बैठेंगे। सरोता आप लोग समझ गए ना, सुपारी काटने वाला, आप तो कटी कटाई आती है। सरोता बनकर बैठेंगे, जैसा मन करे हम वैसा भी बैठ सकते हैं।